भारत के मुसलमान दलित मुसलमानों के विषय में कहा गया कि भारत की मौजूदा आबादी यानी SC ST कैटेगरी मिलाकर सबसे पिछले पायदान पर ये खड़ा। हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं जस्टिस बोबड़े साहब, आप भारत के उन दलित मुसलमानों की आवाज को सुने। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन दलित मुसलमान आज भी गुलाम है। हम वंचित समाज से हैं। हम वंचित कौन? हम वंचित दलित मुसलमान। मजहब की बुनियाद पर किसी को जबरन मुख्यधारा से काटना ये तो संवैधानिक है नहीं। हम इसलिए रिजर्वेशन नहीं दे रहे कि ये जो हिंदू कौम है कन्वर्ट हो जाए। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। लगातार जिस तरीके से आरक्षण को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन इस बार जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा ने प्रदर्शन किया है और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जस्टिस बोबड़े रहम करे, दलित मुस्लिम पर करम करे। इसी को हम बारीकी से समझेंगे और हमारे साथ गुलाम सरवर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़ चैनल पर। शुक्रिया आपका, आप तशरीफ लाए। देखिए बैनर आपने मांगे क्या क्या हैं आप लोग? आपने बैनर देख लिया। हाँ। कुछ मांग नहीं है। हाँ। बस सिर्फ एक ही है, गुहार करने आए हैं, विनती करने आए हैं, निवेदन करने आए हैं, जितने शब्द कहे जा सकते हैं। हम लोग भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय बोबड़े साहब से विनती करने आए हैं कि एक मुकदमा PIL नंबर 180/2004 वो पिछले 2 दशक से जो है पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और वो कहीं ना कहीं सर्दखाने में लगता पड़ा हुआ है। हम लोग विनती उनसे करने आए हैं कि आपने बड़े ऐतिहासिक फैसले किए हैं देश के हित में, समाज के हित में। देश के हित में मैं कह रहा हूँ तो डिफाइन कर रहा हूँ देश के हित में। मान लीजिए देश, हम चाहते हैं विकसित राष्ट्र, हम चाहते हैं मुल्क हमारा जो है वो दुनिया में माने ऊंचाई पर हो। तो विकसित राष्ट्र के लिए शर्त है कि संपूर्ण राष्ट्र में रहने वाले लोग विकसित हों। अगर एक बड़े तबके को मान लीजिए 12-14 करोड़ की दलित मुस्लिम आबादी को अगर आप हाशिए पर रख देंगे तो वो अगर मार्जिनलाइज हो गया, मेन स्ट्रीम से कट गया, तो देश कैसे विकसित होगा सर? इसलिए सबको मौका मिलना चाहिए और संविधान ने सबको बराबरी का मौका दिया। जो मौलिक अधिकार हमारे हैं वो यही कह रहे हैं। मजहब की बुनियाद पर किसी को जबरन मुख्यधारा से काटना ये तो संवैधानिक है नहीं। पिछली सरकारों की बदमाशी थी। हम लोग आने वाली कई सरकारों से भी बात करते रहे। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा लगातार इसके लिए संघर्ष करता रहा। आप लोगों ने कई बार कवर किया है। यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा ने हमेशा सिंगल एजेंडा, अनुच्छेद 341 पर जो धार्मिक प्रतिबंध है बस उसको समाप्त कीजिए। हम कुछ नहीं मांगते, हमको राज्यसभा मत भेजिए, हमको लोकसभा मत भेजिए, हमको विधान परिषद मत भेजिए, हमको कुछ चाहिए ही नहीं, कोई बेनिफिट हमें नहीं चाहिए। आप ये असंवैधानिक प्रतिबंध जो है इसको केवल और केवल हटवा दीजिए। यही गुहार करने आज सारे हमारे लोग आए हैं। लग रहा है जस्टिस बोबड़े आपकी मांगे सुनेगी। देखिए, हमारा तो काम है, बच्चे का काम है रोना। अब माँ दूध न पिलाए तो माँ का कसूर है, माँ की गलती है, बच्चे की गलती नहीं होगी। तो हम तो रोने आए, हम तो गुहार कर रहे हैं, हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं जस्टिस बोबड़े साहब, आप भारत के उन दलित मुसलमानों की आवाज़ को सुने और वो जो फाइल आपके पास है उसको एक बार ज़रा सा देखें और रैपिड उस पर एक्शन लें और फैसला सुना दें। आपको भारत का दलित मुसलमान हमेशा याद रखेगा, इतिहास में आपका नाम अमर हो जाएगा। और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं के साथियों में से जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी थे, उन्हीं के साथियों में से जस्टिस राजेंद्र सच्चर जी थे। इन सबों ने भी यही कहा कि इस कम्युनिटी को यानी कि दलित मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने का केवल और केवल मार्ग यह है कि 341 पर लगे धार्मिक प्रतिबंध को समाप्त कर दिया जाए। ये अनुशंसा की गई है, सच्चर कमेटी में कहा गया, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने बाज़ाब्ता इस बात को रखा। तो हम तो जस्टिस बोबड़े साहब से यही कहते हैं सर कि रंगनाथ मिश्रा जी ने भी कहा, सच्चर साहब ने भी कहा, और आप देखिए क्या कहा। भारत के मुसलमान दलित मुसलमानों के विषय में कहा गया कि भारत की मौजूदा आबादी यानी SC ST कैटेगरी मिलाकर सबसे पिछले पायदान पर ये खड़ा। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार की एजेंसियां कह रही। तो आप तो मर्सी कीजिए हम पर, अब तो रहम कीजिए, कम से कम हमको मुख्यधारा में आने का अवसर तो दीजिए। हम देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, हम देश को तरक्की की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, विकास की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, हम देश को दुनिया में पहले मकाम पर ले जाना चाहते हैं। तो आप हमको अगर काट के रख देंगे, संवैधानिक अधिकारों से अगर हमको वंचित कर देंगे तो रेस में हम पीछे हो जाएंगे। और जब 10-12 करोड़ की आबादी रेस में पीछे हो जाएगी तो देश कैसे विकसित होगा सर? इसीलिए हम लोग मर्सी मांग रहे हैं
हम गुहार लगा रहे हैं। आप हमारे बैनर को देख रहे हैं, हमने कोई एजेंडा नहीं, बस जस्टिस बोबड़े साहब से सिर्फ एक ही विनती है, आप लोग के माध्यम से विनती वहाँ तक पहुँच जाएगी, हम लोग का कल्याण हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है, ये विश्वास, इस विश्वास के साथ हम लोग आए हैं कि जस्टिस बोबड़े साहब ज़रूर हम लोगों की बात को सुनेंगे। आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम हफीज़ अहमद हवारी है। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर? मैं ये कहूँगा कि जो पार्लियामेंट में हमारे मंत्री जी ने कहा है कि हम इसलिए रिजर्वेशन नहीं दे रहे कि ये जो हिंदू कौम है कन्वर्ट हो जाए। अब मैं तो, मेरी पैदाइश धोबियों में हुई, मैंने दिल्ली में, मेरे बाप दादा धोबी का काम करते थे, गाँवों में मेरे सैकड़ों सालों से हम सब धोबी के नाम से जाने जाते हैं। और ये हमने 2003 में नॉमिनेशन किया था सीमापुरी से, तो वो भी धोबी के नाम से ही किया था और धोबी के नाम से मंजूर भी हो गया था। तो जब आपको ये मालूम है भाई, जो कानून आगे के लिए है कि भाई आगे कोई भी आदमी कन्वर्ट ना हो जाए, उसके लिए कानून बना दो कि भाई आगे जो कन्वर्ट होगा उसको ये सुविधा नहीं मिलेगी। कम से कम हमें तो मिलनी चाहिए ये सुविधा कि हम तो मादरे वतन है हमारा हिंदुस्तान, हमारे बाप दादा सरदादा सब यहीं पर हैं, मट्टी हमारी, दफन कफन सब यहीं पर है, इस लिहाज से हमको ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आपका नाम, आप कहाँ से आए हैं? आपको लग रहा है कि जस्टिस बोबड़े मांगे सुनेंगे? सर देखिए, आपके माध्यम से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम माइनुद्दीन उर्फ कलवा, सभासद नगर पालिका परिषद पिलखुआ, हापुड़, उत्तर प्रदेश से। सर देखिए, आपके माध्यम से जज साहब हमारी मांगों को सुनेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि वो इस ऐतिहासिक काम को करके जाएंगे अपने टाइम। आपका नाम? मुश्ताक आज़ाद, कहाँ से आए हैं? बिहार से है, यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा प्रदेश सचिव। क्या लग रहा है आपको? 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन दलित मुसलमान आज भी गुलाम हैं, आरक्षण से बाहर हैं। हम लोग एक गुहार लगाने आए हैं, ये अंतिम यहाँ का इतिहास फैसला रहेगा, जो हम लोग को उम्मीद लग रहा है कि मिल जाएगा, और उम्मीद भी करते हैं कि हमारी बात आपके माध्यम से अगर पहुँच जाए तो हो सके हम लोग को देखकर उनको करसाए और हमारी बात को कर दे पूरा। बहुत उम्मीद के साथ आए हैं और उम्मीद लग रहा है कि फैसला उनके हाथ में है और फैसला सुना दे तो हम लोग की बेहतर होगा। आपका नाम क्या है? आप कहाँ से? जी अब्दुल हकीम हवारी फ्रॉम पिलखुआ। क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, इतने वक्त से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारी धरने प्रदर्शन भी हुए हैं, बहुत सारे हमने जेल भी गए हैं, हमने लाठियाँ भी खाई हैं अपने हक और अपने अधिकार के लिए। हम वंचित समाज से हैं। हम वंचित कौन? हम वंचित दलित मुसलमान। हम अपने आप को वंचित कहते हैं क्योंकि वंचित हमें हमारी ही सरकार ने, जो पूरी पिछली जो सरकारें थी, जो हमारी ही वोट से और हमारी ही सपोर्ट से जो सरकार बनी, उसी ने हमें वंचित कर दिया। लेकिन आज जो भी सरकार हैं, जो पिछली सरकारें थी, उसकी गलती का खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन हम आज की सरकार से भी अपील करते रहे हैं कि हम वंचितों को, हमारी जो आज की सरकार है वो हमारी गुहार को सुने, और ख़ास तौर से जस्टिस बोबड़े साहब को से हमारी गुजारिश है आज कि हमारे जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है उस पर जल्द से जल्द फैसला आए। वो फैसला कोई भी हो हमें एक्सेप्ट होगा, हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन फैसला आए। जब और बाकी केसों को, जो हमसे भी बात के केस है, उन पर डिसीजन लिया जा सकता था, तो आज ये डिसीजन भी लिया जाना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम वंचितों को हमारा अधिकार मिल सके। हम यही कहना चाहते हैं वो चीफ जस्टिस साहब से और अपनी केंद्र सरकार से भी। तो आपने सुना, प्रदर्शन कर रहे तमाम लोगों का यही कहना है कि जो अदालत के चौखट पर ये जो मामला लटका हुआ है, इसका हल निकले और वंचित समाज को न्याय मिले। अपने सहयोगी नितेश के साथ जंतर मंतर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।